आप सभी साथियों का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल एके डिजाइन सॉल्यूशन में फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए वो न्यूज जो हरियाणा सरकार को इसके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन और हरियाणा शिक्षा विभाग को अपना नोटिस 13 तारीख को कोर्ट में देने से पहले हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत आर्ट एंड क्राफ्ट के अतिथि अध्यापक, जिनकी संख्या लगभग 400 के हैं, और हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हुए आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी टीचर, जिनकी संख्या लगभग 1000 के लगभग है। तो ये लगभग इन सब की संख्या 14 से 1500 के लगभग है। अगर केयूके के पक्ष में फैसला नहीं दिया साथियों, तो इनकी भी सेवा प्रभावित हो सकती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो हरियाणा शिक्षा विभाग ने ये माना है कि ये डिप्लोमा कुरुक्षेत्र वालों का हरियाणा सरकार में मान्य है। तो चलिए देखते हैं वो लेटर जो 2005 में डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ ने जारी किया था, जिसमें फ्रॉम डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़ टू श्री जोनी सिंह केयर ऑफ GN सनातन कुरुक्षेत्र, जांगड़ा धर्मशाला नियर छोटा रेलवे स्टेशन थानेसर कुरुक्षेत्र। और सेकंड नंबर पे है प्रिंसिपल भारती विद्या मंदिर हाई स्कूल सिविल हॉस्पिटल रोड बरवाला हिसार। मेमो नंबर 15/67 2003 CO 4 डेटेड चंडीगढ़ द 30/5/2005। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन एंड इक्विवेलेंस ऑफ द डिप्लोमा ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कंडक्टेड बाय द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। Reference on the subject cited above, it is intimated that as per the instruction issued by the state government wide memo number 26/93 education 2 dated 2/8/99, the art and craft diploma course conducted by the Kurukshetra University Kurukshetra is recognized in the state of Haryana। ये 2005 में माना है इसको हरियाणा सरकार ने कि भी ये हरियाणा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है। सुप्रिंटेंडेंट कोऑर्डिनेशन फॉर डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा चंडीगढ़। एक और तथ्य आपको दिखाते हैं जिसके अंदर ये माना है हरियाणा सरकार ने, उस तत्कालीन सरकार ने, कि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल मान्य है हर तरफ से हरियाणा के अंदर। चलिए देखते हैं, ये फैक्स के द्वारा आया हुआ है। प्रेषक यानी कि भेजने वाला निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा, सेवा में निर्देशक लोक संपर्क विभाग हरियाणा चंडीगढ़ आदि क्रमांक नंबर 15/67/03/15, दिनांक है 2/4/2004, यानी कि ये 2004 का लेटर है। विषय है इसके अंदर अवेयर फॉर सवाल जनता के जवाब CM के, कॉलम इन दैनिक जागरण। उपरोक्त विषय पर आपके फैक्स नंबर 415 दिनांक 31/3/2004 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा यादी क्रमांक नंबर 26/54/99C दिनांक 2/8/99 के तहत जारी हिदायतानुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा जारी किया गया आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा हरियाणा राज्य में मान्यता प्राप्त है। सहायक निदेशक तालमेल, डायरेक्टर निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा। इसके अलावा भी हमारे पास एक सबूत और भी है जो डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने बताया है कि भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। चलिए देखते हैं वो लेटर भी। ये दूसरा लेटर है प्रेषक निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा, सेवा में यशपाल पुत्र श्री हीरा चंद गुंदली, वार्ड नंबर 10 बरवाला हिसार नजदीक एयरटेल टावर।
यादी क्रमांक 3/12/2005 और दिनांक है चंडीगढ़ 27/5/2005। आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा में ड्राइंग टीचर पद हेतु मान्यता बारे इसका लिखा है, विचाराधीन मामले बारे सूचित किया जाता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा जारी आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा हरियाणा राज्य में मान्य है। डायरेक्टर निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा चंडीगढ़, ये लेटर है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने भी अपने आप को प्रूफ किया है कि भी हरियाणा में ये मान्यता प्राप्त है पूरी तरह, वो भी हम देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह है डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का लेटर है। बाई हैंड ये लेटर दिया गया है और डेटेड 6/8/2021 8वें महीने में दिया गया है। ये लेटर राजेश शर्मा को दिया गया है, करनाल से है वो। अप्रूवल ऑफ डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स, मेमो नंबर उसका यहां पे डाल दिया गया है ऊपर। विद रेफरेंस टू यूर लेटर डेटेड 6/8/2021 ऑन द सब्जेक्टेड साइटेड अबो, इन दिस कनेक्शन इट इज टू इन्फॉर्म you that diploma in art and craft course being run by the Directorate of Distance Education Kurukshetra University Kurukshetra through distance mode during 2003-4 से लेके 2005-6 सेशन was approved from the Distance Education Council न्यू दिल्ली वाइड लेटर नंबर। ये जो लेटर नंबर दिया है इसके तहत ये डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन से बिल्कुल मान्यता प्राप्त है। You are also hereby informed that all the approval letter issued by the DEC, UGC or AICT of the course run by the Directorate of Distance Education Kurukshetra University Kurukshetra are also available on the website of Directorate of Distance Education। कि इन्होंने ये माना है कि ये लेटर भी हमारा ये जो कोर्स है ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है। एक और प्रूफ देख लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी का दिया हुआ गजट नोटिफिकेशन है। भारत का राजपत्र भाग 1 खंड 1 दिनांक 25 जुलाई 2015 के उद्धरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली दिनांक 10 जून 2015। इसके अंदर हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। जबकि भारत के राजपत्र भाग 1 खंड में 1 मार्च 1995 को प्रकाशित भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 44 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से प्रदान की गई सभी अर्हताओं को केंद्र सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में रोजगार के प्रयोजन के लिए स्वतः ही मान्य माना जाएगा, बशर्ते इन्हें दूरस्थ शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नई दिल्ली और जहां आवश्यक हो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICT और इग्नू, ये दोनों क्या काम करती हैं कि ये डिस्टेंस एजुकेशन को मान्यता प्रदान करते हैं। ये वाल नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। और जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग ने दिनांक 29 दिसंबर 2012 और 25 फरवरी 2014 के अपने आदेश द्वारा उच्चतर शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विनायक कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपे हैं। और जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने दिनांक 1 मई 2013 को अपनी अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा परिषद को भंग कर दिया है। अतः अब केंद्र सरकार
एत द्वारा यह सूचित करती है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी या यूजीसी आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय घोषित महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सहित प्रदान किए गए डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन में स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते उनका विश्वविद्यालय अनुभाग से अनुमोदन हो। शशि प्रकाश गोयल, संयुक्त सचिव, यानी कि यूजीसी और एआईसीटी से दोनों से अप्रूव्ड होना चाहिए, वो अपने आप ही मान्यता प्राप्त है। ये गजट नोटिफिकेशन है पूरे इंडिया का और इसको झुठला नहीं जा सकता कि ये शिक्षा विभाग को अलग से मान्यता चाहिए। तो ये अपने आप में एक ऐसा लेटर है मान्यता का कि इसको देखने के बाद शिक्षा विभाग कोई और कहने के लायक है ही नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कोर्स करवाए गए हैं वो अपने आप मान्यता प्राप्त है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, इसको जुठलाया नहीं जा सकता। और इसमें से जो एआईसीटी और यूजीसी से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो कोर्स स्टार्ट किए गए हैं वो ही अपने आप मान्यता प्राप्त है। और भी आपको दिखाते हैं जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखाए गए हैं। और हरियाणा सरकार और जितने भी मेरे पत्रकार भाई हैं और न्यूज चैनल वाले हैं उन सबको मैं एक बार विनती करता हूं कि केयूके के पक्ष में हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसको जुटलाया नहीं जा सकता कि ये इसकी मान्यता नहीं है, इसके डिप्लोमो को रद्द कर दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो लेटर में जो डिसीजन दिया है उस लेटर में कहीं भी इस डिप्लोमे को मान्यता रद्द करने के बारे में नहीं लिखा है। उसने सिर्फ ये कहा है कि पीछे की जो दलीलें हैं वो खारिज की जाती हैं और हरियाणा सरकार यानी कि मौजूदा सरकार जो भी हो और जो चयन कमेटी है जिस राज्य की उसको ये अधिकार दिया जाता है कि उसको ये क्या माने। तो मेरा अपना अनुमान है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दिए गए हैं उनको कंसीडर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये माना है, उनका एग्जाम लिया है, कंडक्ट किया है एग्जाम उनका, और उनके एग्जाम को देखते हुए ये माना है कि भी हाँ ये लड़के इस प्रैक्टिकल के काबिल हैं, तभी उनको पास किया यूनिवर्सिटी ने। अगर वो घर बैठ के पढ़े हैं, घर बैठ के नहीं पढ़े हैं, ये आईटीआई वालों ने इल्जाम लगाया है कि घर बैठ के पढ़े हैं, तो उनको मैं एक सबूत के माध्यम से बता देता हूं कि वो घर बैठ के नहीं पढ़े। यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए अधिकृत स्टडी सेंटर से उन्होंने रेगुलर स्टडी की है, उसका भी प्रमाण मैं अभी आपके सामने दिखाता हूं। ये एक एसटीआई इंस्टीट्यूट बिश्नोई मार्केट सिरसा का है, ये उन्होंने अभी बना के दिया है, वहां से अथॉराइज्ड स्टडी सेंटर था। इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने, इट इज सर्टिफाइड दैट कोर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट वाज प्रोवाइड टू मिस्टर सुनील कुमार वर्मा केयर ऑफ एसटीआई इंस्टीट्यूट एज द स्टडी सेंटर at Bishnoi Market Sirsa of MPCT Institute Engineering and Technology Ambala, All India Service Provider of Kurukshetra University Kurukshetra। इसमें लिखा गया ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र द्वारा चलाया गया जो कोर्स है ये इसके अंदर अथॉराइज है। देयर वर टोटल 160 स्टूडेंट इन द आर्ट एंड क्राफ्ट डिप्लोमा डिटेल। बैच था इनका 2004 से 5, 160 स्टूडेंट थे। ईयर 2004 से 5, वर्किंग डे 202 वर्किंग डे, और 2005 से 6 160 स्टूडेंट, 2005 से 6 176 वर्किंग डे। ऑल द टीचिंग स्टाफ मेंबर फॉर द डिप्लोमा वर वेल क्वालिफाइड, यानी कि जो निर्धारित योग्यता होती है पढ़ाने की वो उनके पास थी उस टाइम। तो आईटीआई के जो स्टूडेंट हैं वो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने घर बैठ के डिप्लोमा किया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ये कोर्सपोंडेंस से करवाया है, मगर साथ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अथॉराइज्ड स्टडी सेंटर प्रोवाइड करवाए थे उस टाइम। और
आपको यह भी बता दूं कि पीसीबी क्लासेस भी लगाई थी, जहां 1 महीना उनको टीचिंग प्रैक्टिस की पूरी परख ली गई थी कि ये काबिल है या नहीं है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चला था, जिसके अंदर टीचिंग प्रैक्टिस और थ्योरी के सब्जेक्ट की अच्छी तरह जांच करने के बाद में ही उनको परीक्षा के लिए आगे भेजा गया था, उनके रोल नंबर वगैरह। और ये साफ बोला था कि भी पीसीपी अगर कंडक्ट नहीं करोगे तो आपके एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे एग्जाम के लिए। तो सभी ने अटेंड की थी, वहां पे अपना काबिलियत दिखाई थी कि हम टीचिंग में कितना प्रेफर करते हैं। और भी आपको साक्ष्य दिखाएंगे कि ऐसा हरियाणा सरकार भी देखेगी कि भी ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल ही गलत नहीं है, उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं है कि उन्होंने घर बैठ के पढ़ाई की है। ये साथियों 10/11/2004 का न्यूज़पेपर है, भास्कर न्यूज़पेपर कुरुक्षेत्र से, 9 नवंबर लिखा हुआ इसमें। डिप्लोमा की मान्यता को लेकर स्थिति साफ। अब जो इन्होंने लिखा है अखबार ने, ये बिल्कुल नदार्द लिखा है कोर्ट के माध्यम से। केयूके के पत्राचार विभाग द्वारा संचालित आर्ट एंड क्राफ्ट का 2 वर्षीय डिप्लोमा को राज्य सरकार से मान्यता को लेकर आंदोलनरत छात्रों का संदेह दूर हो गया है। केयूके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर JS कादियान ने कहा कि डिप्लोमा को राज्य सरकार से मान्यता हासिल है। आप सभी देख लें, अखबार के अगर सिस्टम से देखा जाए तो यह मान्यता बहुत पहले मिल गई थी। कादियान ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट बताया गया है कि राज्य में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी MDU तथा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार द्वारा चलाए जा रहे कोर्स सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न कोर्स में सफल परीक्षा के बाद जारी डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्रियां भी UGC से मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार ने 31 अगस्त 2004 को एक अंग्रेजी दैनिक जो अखबार है में ड्राइंग टीचर की भर्ती के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इन पदों के लिए राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित 2 साल का आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा अथवा किसी भी विश्वविद्यालय का डिप्लोमा मान्य है। उधर GN इंस्टीट्यूट के सचिव दर्शन अरोड़ा का भी कहना है कि उनके संस्थान से चलाया जा रहा डिप्लोमा पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है और ड्राइंग टीचर के लिए यह सभी योग्यताएं पूरा करता है। तो GN का तो देखो अदर यूनिवर्सिटी होगी, उसके बारे में तो कह नहीं सकते, मगर हमारे हरियाणा की जो विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जो धर्मनगरी है, वहां से किया हुआ जो डिप्लोमा यूनिवर्सिटी का, वो हरियाणा में पूरी तरह वैलिड है, इसको नकारा नहीं जा सकता। साथियों, ये जो न्यूज़ थी आपको बताने के लिए, हमारे आम जन को लोगों को बताने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए कि ये जो हरियाणा सरकार अब पीछे हट नहीं सकती, इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। 13 तारीख को कोर्ट के अंदर यह बताना पड़ेगा कि हाँ ये हरियाणा में वैलिड है, पूरी तरह वैलिड है। इसमें जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उस टीचिंग प्रैक्टिस के सब्जेक्ट को जो टीचर बनने के लिए काबिल है के तहत हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिप्लोमा को काबिल मानते हुए टीचर को और योग्य मानती है, इस पोस्ट के लिए, इस पद के लिए योग्य मानती है और उनको ज्वाइनिंग की स्वीकृति देती है। ऐसा सुनने को हमें बहुत जल्दी मिलेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।